तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम एमटीएस के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी इसकी सीरीज काफ़ी दिनों से कंटिन्यूस आ रही है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस सीरीज की आपको मिल जाए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं। और जैसे एग्जाम आएगा हम उसका एनालाइज भी इस पर करवाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन भी हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित है? याद रखिएगा, इसकी जो पहाड़ी है वो कार्डमम पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी को याद रखिएगा, इस पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इलायची होती है, बहुत अधिक मात्रा में इलायची होती है। याद रखिएगा। और ये जो है केरल में स्थित है। मैं नोट करते जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ये केरल में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी, पालानी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, ये जो तीनों हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। आप याद रखिएगा। और इसमें से अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल, ये दोनों में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो आप जान लीजिए पहले समस्थानिक किसे कहते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक बराबर हो, जब परमाणुओं की क्रमांक उसकी जो क्रमांक है वो बराबर हो, उसी समस्थानिक कहते हैं। जैसे इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन। प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बराबर Z होता है, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? तीसरा प्रश्न है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, उसमें आपको सोडियम का उसने परमाणु संख्या पूछा था, तो आप याद रखिएगा, ये सब आप याद कर लीजिएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी जो उसका संख्या होता है सल्फर का 16 होता है। याद रखिएगा आप, 16 पे सल्फर आता है। और जो 15 होता है वो फास्फोरस का होता है। याद रखिएगा, फास्फोरस का परमाणु संख्या जो है वो 15 है। और 14 पे सिलिकॉन आता है, याद रखिएगा। और 18 पे आर्गन, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है आर्गन, 18 पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम, याद रखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, क्रायोलाइट। और ये आपका बॉक्साइट भी है, याद रखिएगा, बॉक्साइट। और ये जो ऑप्शन डी है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आता है, ये लोहे का है, हेमेटाइट, लोहा, जिसे और या जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर में अमाशय से शुरू होता है, ऑप्शन ए। जो प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, और उसमें अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 51 होती है। याद रखिएगा, उसमें अमीनो अम्ल की संख्या 51 होती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन सी टाइलिन पाया जाता है। आप याद रखिएगा। और जो ये इसमें जो एमिजोल है, स्टार्च, याद रखिएगा, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमिलेज। ये स्टार्च का पाचन करके उसे प्रोटीन, उसे ग्लूकोज, उसे एक सेकेंड, याद रखिए, उसे ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। स्टार्च का पाचन करके एमिलेज ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। और जो आपका, ये ध्यान रखिएगा एक और चीज, यहां पर आप यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए कमेंट में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था, बताइए। ये हिल्टन एंड यंग, हिल्टन एंड यंग के सिफारिश पर बना था। इसका जो बजट था, याद रखिएगा, बजट इसका 5 करोड़ था। 5 करोड़। प्रतीक चिन्ह, जो अरबे का प्रतीक चिन्ह है, उसमें ताड़ का पेड़ और प्लस उसमें बाघ है। पहले ये शेर था, अब बाघ हो गया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होगा एग्जाम में। पहले शेर था लेकिन अब ये बाघ हो गया है। 1 रुपए के नोट छोड़कर, 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सभी नोटों पर, उन नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगर 1 रुपए का नोट हो उसे छोड़कर बाकी सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? आप बताइए, इसमें जो आरबीआई का, एक सेकेंड जी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? ऑप्शन डी मूल्य स्थिरता। इसकी जो प्राथमिक नीति है मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। बताएं, मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है, यहाँ पर नोट कर देता हूं, उसका जो गठन 27 जून 2016 में हुआ था। याद रखिएगा, 27 जून 2016 में उसका गठन हुआ था। और उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 16 है। सदस्यों की संख्या 6 सदस्य हैं। नोट कर लीजिए, 6 सदस्य हैं। और उनमें कौन कौन से सदस्य हैं? 16 में कौन कौन से, 6 में कौन कौन से हैं? तब ध्यान रखिएगा, टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 आरबीआई और 3 सेंट्रल ऑफिसर है और 3 आरबीआई के ऑफिसर है। आरबीआई द्वारा नियुक्त किए और 3 सेंट्रल द्वारा। उसमें एक आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, और जिसमें 2 आरबीआई द्वारा नियुक्त ऑफिसर हैं
और एक अन्य ऑफिसर और 3 सेंट्रल ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट, आप यहाँ याद रखिएगा। ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। और जीएसटी कमेटी में याद रखिएगा, जो जीएसटी कमेटी है उसमें सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है? याद रखिएगा, जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है, जो जीएसटी आई एन कहते हैं। इसका मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे आर्टिकल 2079 ए के तहत लाया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इसकी जो अधिनियम सूचना होती है वो 12 सितंबर 2016 में आई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? बताइए, भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर, 71th स्टेट पे रहा। हमारे पास गोल्ड कितने हैं? एक भी नहीं। सिल्वर 5, एक सिल्वर आया है। और ब्रॉन्ज, हमारे पास जो ब्रॉन्ज है वो 5 आया, टोटल 6 मेडल। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप इस वीडियो का पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, चैनल पे मिल जाएगा, और सीधे मेरे टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।